आज हम बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है करंट में बदले गए हाल ही में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। उन्हें हम जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको जो कुछ भी रटना नहीं है, बस हमें क्वेश्चन से आंसर निकालना है। क्वेश्चन खुद बताता अपना आंसर कि मेरा आंसर ये है, मुझे जो है सही करके लगा के आओ टिक ऑप्शन में। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी कैंपस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम इसे पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे, मतलब महाद्वीपों के हिसाब से पढ़ेंगे। हम महाद्वीपों के हिसाब से हमें ज़्यादा याद रहेगा। जैसे हमारा पहला है नंबर 1 पे एशिया। तो एशिया महाद्वीप में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हाल ही में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, तो उन्हें हम समझते हैं। जैसे पहला है हमारा मंगोलिया, एशियन कंट्री है। तो मंगोलिया के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है उखना खुरेलसुख। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो मंगोलिया से वर्ड निकालेंगे, मंगोलिया से वर्ड निकालेंगे हम। ये ऐसे मानो मंगोलिया वर्ड है गोलियाँ, मंगोलिया वर्ड है गोलियाँ। जब गोलियां चल जाती हैं कहीं पे, किसी की शादी में, फंक्शन में या कहीं पर भी, तो आदमी का क्या खत्म हो जाता है? सुख, चैन खत्म हो जाता। ठीक है, तो सुख से याद रहेगा खुरेल सुख। पूरा याद नहीं करना हमें, खाली हमें हिंट याद रखना है कि मंगोलिया वर्ड है गोलियां। गोलियां चल जाएंगी तो क्या खत्म हो जाएगा? आदमी का सुख खत्म हो जाएगा। जिसके घर में गोलियां चलेंगी, मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई हानि हो जाती है, तो उसके घर में जो है मातम छा जाएगा। तो वहां पर क्या खत्म हो जाता है? सुख खत्म हो जाता है। तो सुख से याद रहेगा हमें उखना खुरेल सुख। जैसे नेक्स्ट हमारा सीरिया। अब सीरिया में राष्ट्रपति अभी बने हैं ये बशर अल असद। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, सीरिया को हम याद रखेंगे सरिया से। सीरिया को याद रखेंगे हम सरिया। सरिया वही होता है जब किसी का घर बनता है तो सरिया वगैरह लगते हैं घर मकान बनाने के लिए। तो सरिया से हम ऐसे याद रखेंगे कि सरिया लगता है कब? जब कोई अपना जो है बसेरा बनाता है। बसेरा से क्या बन जाएगा? बसर। बसेरा यानी कि घर। जब कोई अपना घर बनाता, अपना बसेरा बनाता रहने के लिए, तो किसका प्रयोग करते हैं? सरिया करते हैं। मकान बनाते हैं यानी कि बसर करने के लिए क्या चाहिए? सरिया चाहिए। तो सरिया से सीरिया बन जाएगा। सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। नेक्स्ट हमारा वियतनाम। अब वियतनाम में देखिए प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं अभी और राष्ट्रपति भी चेंज हुए हैं। हम दोनों को याद रखना है हमें। कैसे याद रखेंगे? वियतनाम में याद रखेंगे बिया से याद रखेंगे। बिया, बिया किसे कहते हैं? बिया हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में शादी करने को बिया करना कहते हैं। तो बिया देखो कैसे याद करते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार की अब योजनाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब सरकार जो है सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराती है। तो उसमें क्या करती है सरकार? जिन लोगों का भी बिया होना है यानी कि शादी होनी है, उन्हें क्या करती है सरकार? उन्हें चिन्हित करती है। तो चिन्ह से याद हो जाएगा फाम मिन चिन्ह। बहुत अजीब नाम है, याद करना बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे के सारे याद करा दूं। आपका क्वेश्चन कभी भी कोई गलत ना हो। प्रधानमंत्री हैं इसके फाम मिन चिन्ह। तो क्या करती है सरकार? बिया करने के लिए जो लाभार्थी होते हैं, जो पात्र होते हैं उसके, उन्हें क्या करती है? चिन्हित करती है। तो चिन्हित से बन जाएगा फाम मिन चिन्ह। इसी के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है गुयेन जुआन फुक। अब देखो इसे कैसे याद रखेंगे? जब किसी का बिया हो जाता है यानी कि शादी हो जाती है, तो आदमी क्या हो जाता है? फूक जाता। कहावत है कि शादी के बाद जो है आदमी जो है मतलब दशा जो है उसकी दयनीय हो जाती है। मतलब ये कहना है लोगों का, मेरा मानना नहीं है ऐसा। तो बिया होने के बाद आदमी क्या हो जाता है? फूक जाता। फूक कैसे जाता? घर वाली आ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है? फूक जाता है। तो फूक से याद रखेंगे कि वियतनाम के जो राष्ट्रपति उनका नाम है गुयेन जुआन फुक। ठीक है, या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बिया जब आदमी का होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बिया शादी होने से पहले बहुत ज़्यादा आवारा था, आवारा टाइप का था, मूंछ अराउंड था। तो शादी होने के बाद क्या हो गया? उसने मतलब जुआ हुआ खेलता शादी होने से पहले। अब उसने क्या करा? जब उसका बिया हुआ तो उसने क्या करा? जुआ हुआ, जुए को क्या कर दिया उसने? ना कर दिया कि भैया अब जुआ ना खेलूंगा मैं। क्या हो गया? मैं फूक गया, मेरी शादी हो गई। तो फुक, जुए ना से जुआन और फुक। तो वियतनाम के हमारे राष्ट्रपति हैं गुयेन जुआन फुक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किर्गिस्तान। अब किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति उनका नाम है सदिर जापारोव। अब किर्गिस्तान से हम वर्ड निकालेंगे किरकिर। किरकिर कहते नहीं कहते हैं? कोई जैसे परेशान करता है या कोई ज़्यादा दिक्कत करता है, बार बार पैसों की डिमांड करता है या कुछ मतलब परेशान करता है किसी रूप में, तो उसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में किरकिर करना। ज़्यादा किरकिर मत करो भाई। परेशान करने के लिए क्या बोलते हैं? किरकिर करना। अब कोई किसी को ज़्यादा किरकिर कर रहा हो, किसी का आगे अपना दुखड़ा रो रहा होगा, तो दूसरा व्यक्ति जो था जिसके सामने वो किरकिर कर रहा था, उसने क्या कहा उससे कि यहाँ पे मत रो, जहाँ पे वहाँ जाके रो, जहाँ जाना है तो वहाँ पर जाके रो। तो जाके रो से क्या बन जाएगा? जा पर रो। ठीक है, किरकिर यहाँ पे मत कर, कहीं और जा पे रो, कहीं और जाके रो। तो जाके रो से बन जाएगा जापारोव। तो इसके राष्ट्रपति हैं सदिर जापारोव। नेक्स्ट है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। और ध्यान रखना, ईरान में पहली बार उपराष्ट्रपति पद बनाया गया है, अभी बनाया गया हाल फिलहाल में, पिछले महीने। तो उपराष्ट्रपति पद बनाया गया ईरान में। तो ये भी आपको याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो ईरान के राष्ट्रपति कौन है? ईरान से हम वर्ड निकालेंगे हैरान। ईरान से वर्ड निकालेंगे हम हैरान।
अब हैरान हो जाता है कोई भी व्यक्ति। क्यों हैरान हो जाता? किसी दूसरे की रईसी देख के आदमी क्या हो जाता है? हैरान हो जाता है कि यार इतना रईस कैसे हुआ ये। ठीक है, तो याद रखना कि हैरान आदमी कब होता है? किसी की क्या देखकर? रईसी देखकर, यानी कि सुख देखकर, रईसी देखकर उसकी क्या हो जाता है? व्यक्ति हैरान हो जाता है। कहावत भी है कि आज के दौर में आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। तो ध्यान रखना, हैरान रहता आदमी कब? दूसरे की रईसी देखकर। तो रईसी तो बन जाएगा इब्राहिम रईसी। अब देखो, अब उपराष्ट्रपति हम कैसे याद रखेंगे? तो उपराष्ट्रपति में याद रखेंगे हैरान। हैरान हो जाते हैं लोग क्या देखकर? किसी दूसरे व्यक्ति क्या देखकर? साख से वर्ड निकालेंगे हम, साख। अगर किसी की समाज में साख है, अच्छी साख, मतलब अच्छी पहुंच है, अच्छी जान पहचान है, तो उसकी साख कहते हैं नहीं, साख बहुत है, साख बहुत बढ़िया है इसकी समाज में। तो हैरान हो जाता है कोई व्यक्ति कब? किसी दूसरे व्यक्ति की साख को देखकर। तो साख से बन जाएगा इसाक जहांगीरी। पहली बार बने, ये भी याद रखना। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लेबनान। अब लेबनान के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है नजीब मिकाती। अभी हाल ही में चेंज हुए लेबनान के भी, इस सारे ही नए बने हैं, नवनियुक्त हुए हैं ये। अब लेबनान से हम वर्ड निकालेंगे नान। नान वर्ड निकालेंगे। अब नान वर्ड का हम कहते हैं, नान वो होती है जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में ज़्यादातर मुरादाबाद में, दिल्ली में खाई जाती है, उसे नान बोलते हैं। रोटी होती है चपाती टाइप की। तो नान को हम कैसे याद रखेंगे? जैसे मान लीजिए नान कोई व्यक्ति खा रहे थे, दो लोग, अब यार दोस्त थे आपस में, दो चार लोग दोस्त थे। अब जब एक व्यक्ति ने नान लेके खा रहा था, दूसरा दोस्त खा रहा था, अब उसने नान, उसकी निगाह बची, उसने नान उठा के खा ली। महिला थी कोई, उसने नान उठा के उसकी खा ली। अब जब पहली महिला ने देखा कि मेरी प्लेट से नान कहाँ चली गई, अब उसने दूसरे से कहा कि तूने खाई होगी, तो उसने कहा ना जी मैं ना खाती, ना जी मैं ना खाती, मतलब वो कह रही है कि ना जी मैंने नहीं खाई है, मैं इसे खाती नहीं हूँ। तो उसने कहा कि नान तुमने खाई है? कि ना जी मैं ना खाती, मतलब मैं नान नहीं खाती। तो ना जी मैं ना खाती से बन जाएगा नजीब मिकाती। याद हो रहे होंगे आपको। देखिए दक्षिण कोरिया कौन है? दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं अभी किम बू क्यूम। अजीब नाम है बहुत, अब याद कैसे रखेंगे? देखो क्वेश्चन से ही हमें आंसर निकालना है, हमें अपने पास से कुछ रट्टा नहीं करना है, कुछ नहीं मारना रट्टा, हमें क्वेश्चन खुद अपना आंसर बताएगा। अब दक्षिण कोरिया से हम वर्ड निकालेंगे दक्ष। दक्षिण कोरिया से हम वर्ड निकालेंगे दक्ष। दक्ष उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने कार्य में परिपूर्ण होता है, उसे कहते हैं दक्ष। अब देखो दक्ष कौन थी अपने काम में? रिया। रिया जो है अपने काम करने के अंदाज में क्या थी? दक्ष थी, मतलब परिपूर्ण थी, उसे पता था कि मुझे काम कैसे करना है। अब देखो दक्ष से क्या बन जाएगा? दक्ष से बन जाएगा दक्षिण कोरिया, दक्षिण, और रिया से बन जाएगा कोरिया। अब रिया अपने काम में मस्त थी, मतलब दक्ष थी। अब देखो दक्ष होगी तो रिया मान लो कपड़े जो है पहन के गई होगी, अब कहीं पे बदबू वगैरह आ रही होगी, देखो बू से वर्ड निकालेंगे। बू, बू का मतलब होता है दुर्गंध को बोलते हैं हम अपने देसी शब्दों में, दुर्गंध को बू बोलते हैं कि बू आ रही है। तो कोई कह रहा होगा भाई रिया के कपड़ों से कि रिया तेरे कपड़ों से बू क्यों आ रही है? तो रिया ने कहा क्या कि मेरे कपड़ों से बू क्यों आएगी? मैं तो जो है क्या हूँ, अपने दक्ष हूँ, मतलब मुझे पता है कि कपड़े मुझे कैसे पहनने हैं और मतलब कपड़ों की साफ सफाई कैसे रखनी है। तो रिया अपने काम में दक्ष थी, तो उसके कपड़ों से बू क्यों आएगी? तो बू क्यों से बन जाएगा किम बू क्यूम, और दक्ष से दक्षिण और रिया से कोरिया। नेक्स्ट हमारे एशिया के लास्ट हमारे प्रधानमंत्री बने अभी ये निकोल पासिन्यान, और ये है कहाँ के? आर्मेनिया के। अब हम याद कैसे रखेंगे इसे? देखो आर्मेनिया से वर्ड निकालेंगे मानिया। मानिया कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, मानिया मान होता पागलपन। ठीक है, मानिया मान होता पागलपन। कोई व्यक्ति जो है अजीब हरकतें कर रहा हो तो उसे मानिया बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में वर्ड भी है बहुत सारे मानिया से रिलेटिव। तो मानिया माने क्या होता है? मानिया मान होता पागलपन। अब देखो अगर कोई व्यक्ति पागलपन कर रहा होगा तो क्लास में से उसे क्या कर देगा? टीचर निकाल देगा। निकोल से क्या बन जाएगा? निकोल पासिन्यान। निकाल से याद रखेंगे कि क्लास में से तो अध्यापक क्या करेगा? निकाल देगा। तो निकाल से बन जाएगा निकोल, और पासिन्यान अपना याद रखना। ठीक है, खाली क्वेश्चन का हिंट याद रखना है, बाकी क्वेश्चन जो है आपको अपना पूरा याद आ जाएगा। अब देखो पहले अभी एशिया के रिवाइज कराया था, उसके बाद हम यूरोप में, और फिर उसके बाद अमेरिका, दोनों अमेरिका में देखेंगे, महाद्वीपों में। अभी मैं से रफ कर देता हूँ, आपको बताना है, इसी से अभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे सारे। जैसे देखिए हमारे मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मंगोलिया से हम वर्ड निकालेंगे गोलियां। अब बताइए गोलियां चलेंगी तो क्या खत्म हो जाएगा? सुख। तो सुख से बन जाएगा उखना खुरेल सुख। यहाँ के कौन है राष्ट्रपति? उखना खुरेल सुख। नेक्स्ट हमारा सीरिया। अब देखो सीरिया से हम वर्ड निकाला सरिया। अब सरिया बनाने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपना बसर बनाने के लिए, बसेरा। बसेरा से क्या बन जाएगा? बसर अल असद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वियतनाम।
तो वियतनाम के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हम दोनों याद रखेंगे। वियतनाम से वर्ड निकाला हमने बिया। अब बिया होता है तो सरकार की योजना में क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। चिन्हित से कौन बन जाएगा, फार्म मिन चिन्ह, ठीक है। राष्ट्रपति हम याद रखेंगे, राष्ट्रपति बिया। अब बिया होगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति याद रखेंगे, बिया होगा आदमी क्या हो जाता, फूक जाता, तो फूकने से क्या बन जाएगा, हाँ गुएन जुआन फुक। नेक्स्ट हमारा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में कोई कहेगा जाके किरकिर मत कर, वहीं पे जाके रो, तो जाके रो से बन जाएगा जापा रोग। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है किर्गिस्तान के, सदिर जापा रोग। नेक्स्ट हमारा ईरान। ईरान से हमने पढ़ निकाला था हैरान। अब हैरान व्यक्ति कब हो जाता है, किसी की क्या देखकर, रईसी, तो इसके कौन बन जाएंगे राष्ट्रपति, इब्राहिम रईसी। जैसे और इसके उपराष्ट्रपति याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति पहली बार बने हैं। उपराष्ट्रपति साख को देख के आदमी हैरान हो जाता है, तो साख से क्या बन जाएगा, इसाक, हाँ जहांगीरी, ठीक है, क्या जहांगीर। नेक्स्ट हमारा लेबनान। लेबनान से हमने पढ़ निकाला था नान। अब नान अगर यार दोस्तों मजाक में कोई नान खा जाएगा, दूसरे व्यक्ति आरोप लगाएगा नान तूने खाई है, तो वो क्या कहेगी, नाजी मैना काटी, तो नाजी मैना काटी से बन जाएगा नजीब मिकाती। नेक्स्ट हमारा दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया के तो मिटा देता हूँ उसे भी मैं, देखो दक्षिण कोरिया के हमारे प्रधानमंत्री कौन है, दक्षिण कोरिया से हमने वर्ड निकाला दक्ष, और रिया से कोरिया से वर्ड निकाला हमने रिया। अब रिया अपने काम में दक्ष थी, तो उसके कपड़ों से बू क्यों आएगी, तो इसके प्रधानमंत्री कौन बन जाएंगे, किम बू क्यूम। नेक्स्ट हमारा आर्मेनिया। अब आर्मेनिया से हमने वर्ड निकाला मानिया। मानिया होता पागलपन। अगर पागलपन कोई व्यक्ति करेगा, क्लास में कोई छात्र करेगा, तो टीचर उसे क्या करेगा, निकाल देगा, तो निकालने से क्या बन जाएगा, निकोल पासिनयान। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे शेयर करें, और जो ज़रूरतमंद हैं जिनका एग्जाम है, खास करके जो एसआई का एग्जाम आ रहा है अभी 17 अक्टूबर को होने की पूरी संभावना है, और पुलिस के जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि 25,000 पदों पर हम आवेदन करेंगे, तो उन क्वेश्चनों में ये जो है बहुत मोस्ट टॉपिक है। और जैसे एसएससी के एग्जाम है, एसएससी अक्सर पूछ लेता है, ज़्यादातर एसएससी में अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बताइए निम्न में से नीदरलैंड के राष्ट्रपति या आर्मेनिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूरा नंबर 1 नंबर मिलेगा आपको। बस खाली आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और रटना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन से आंसर आपको याद हो जाएगा। जैसे देखेंगे हम नीदरलैंड। अब देखो नीदरलैंड में हम वर्ड निकालेंगे, क्वेश्चन से मैं आंसर निकालना, बार बार बताता हूँ मैं, क्वेश्चन से आंसर निकालना, अपना आंसर क्वेश्चन खुद बताता है। जैसे नीदरलैंड से वर्ड निकालेंगे ना डर, ना डर। अब मानो कोई व्यक्ति था, 2 व्यक्ति थे, अब जो एक व्यक्ति पहलवान था, उसने क्या करा, कभी मार लिया होगा, मतलब उसे कभी पीटा होगा दूसरे व्यक्ति को। अब वो दूसरा व्यक्ति क्या हुआ, पहलवान के पास जाते हुए डर रहा था, तो उसने क्या कहा कि ना डर, ना डर, ठीक है, ना डर। अब दूसरा व्यक्ति क्या बोला होगा, एक तो आपने मार लिया मुझे, एक तो मार के आप मुझसे रूठ गए। देखो रूट से याद रखेंगे, रूट, मार के रूठ गया होगा कोई व्यक्ति, अब मार के रूठ गया मतलब पहले मारा उसे, फिर रूठ भी गया, मनाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे कह रहा है कि ना डर। तो वो क्या कह रहा है कि मार के रूठ गए आप पहले, और अब कह रहा हो कि ना डर। ऐसे कैसे हो सकता, तो ना डर से बन जाएगा नीदरलैंड, और मार के रूठ से बन जाएगा मार के रूठ गया, तो फिर बाद में कह रहा होगा कि ना डर, ठीक है। अगला है स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया से हम वर्ड निकालेंगे स्लो। स्लो माना होता है धीमा, अभी मैंने पीछे भी बताया था एक स्लोवाकिया के, राजू बताए होंगे आपको। स्लोवाकिया माना होता है धीमा। अब बाकिया माने क्या होता है, बाकिया वो होता है जब किसी के साथ कोई हादसा या कोई घटना होती है तो उसे बाकिया बोलते हैं। कहते हैं मेरे साथ वो बाकिया हुआ था, उर्दू का शब्द है शायद, ये मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। तो बाकिया, अब कोई स्लो वाकिया, स्लो अपने ऊपर बीता हुआ कोई बाकिया सुना रहा होगा। स्लो मतलब आराम से कोई अपनी घटना, अपने साथ जो घटना घटित हुई होगी उसके बारे में बता रहा होगा। तो दूसरा व्यक्ति बोर हो गया होगा खड़े खड़े, तो उसने कहा होगा कि है अगर तेरे साथ बीता हुआ कोई वाकिया, तो तेजी से बताइए स्लो क्या बता रहा है अगर, तो है अगर से क्या बन जाएगा, हे घर, हे घर, है अगर तेरे साथ कोई वाकिया बीता हुआ तो जल्दी बता, तो मतलब इतना टाइम क्यों खराब कर रहा है मेरा। तो स्लो वाकिया के बन जाएंगे, स्लो सुना रहा होगा वाकिया। तो दूसरे ने कहा कि है अगर तेरे साथ कोई बीता हुआ वाकिया, है अगर से बन जाएगा है अगर, है अगर तेरे साथ वाकिया, तो भाई तेजी से बता, इतना टाइम क्यों खराब कर रहा है। तो है अगर से बन जाएगा हेगर, और वाकिया से बन जाएगा स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड हेगर। जैसे नेक्स्ट है कोसोवो। अब कोसोवो से वर्ड निकालेंगे हम कोसो। देखो कोसो से वर्ड निकालेंगे कोसो, कोसोवो से। अब कोसोवो कैसे याद रखेंगे, कोई व्यक्ति किसी को कोस रहा होगा, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा होगा, कोस रहा होगा, तो दूसरे व्यक्ति ने उससे क्या कहा होगा, उसने कहा होगा भैया वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, उसे कोसो मत, ठीक है।
वो कोसो मत उसे, क्यों, वो जैसा है उसे वैसे रहने दो। तो कोसो से बन जाएगा कोसोवो, और वो जैसा से बन जाएगा वो जोसा उस्मानी। याद हो गया होता कोई, ये भी याद हुआ भाई सबके। जैसे अगला है देखो इटली। अब इटली का हम याद रखेंगे, इटली को याद रखेंगे हम ईंट से, ईंट यानी कि ब्रिक्स, जिससे हम इमारत बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, तो ईंट से याद रखेंगे। इटली के प्रधानमंत्री है मारियो द्रागी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, पीछे किसी एग्जाम में हाल ही में पूछा भी है। देखो इटली के हैं मारियो द्रागी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखो मारियो एक गेम आता था, मारियो गेम आता था कार्टून का, बहुत शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने खेला होगा मारियो। तो मारियो गेम आता था। अब इसे ऐसे याद रखेंगे, देखो एक तो ऐसे याद रखेंगे कि मारियो गेम जो होता था वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा दीवारें फोड़ता था। ईंट की दीवारें थी, वो कट 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 करके दीवारें तोड़ता था, ईंट की दीवारें। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा हम याद रख सकते हैं, कहीं पर मान लो लड़ाई हो रही होगी, तो जब लड़ाई हो गई होगी तो एक व्यक्ति दूसरे से क्या कह रहा होगा कि मारियो मत उसे ईंट से, ठीक है, मारियो मत उसे ईंट से, नहीं तो जो है थाना पुलिस हो जाएगी, चक्कर में फंस सकते हैं हम। लड़ाई हो गई होगी तो उसने कहा भाई ऐसी मुंह जबानी लड़ाई कर लो, उसे मारियो मत ईंट से। तो इटली के बन जाएंगे, ईंट से बन जाएगा इटली, और मारियो बन जाएंगे मारियो द्रागी। नेक्स्ट है जैसे जॉर्जिया। अब जॉर्जिया कैसे याद रखेंगे, देखो जॉर्जिया से वर्ड निकालेंगे हम जिया, जॉर्जिया से वर्ड निकालेंगे हम जिया। जिया यानी कि हृदय की बात करती है जिया। गाने भी मैंने बताया थे कल आपको, गाने भी बहुत सारे जिया से, जिया धड़क धड़क जैसे गाने हैं बहुत सारे। अब जिया से हम कैसे याद रखेंगे, अगर हम किसी गरीब व्यक्ति को हम देखते हैं परेशान हालत में, या मतलब लगता है हमें कि हाँ भाई ये ऐसा है, इसे मदद की आवश्यकता है, तो हमारा जिया जो है मानता नहीं है भाई, उसकी मदद हम कर ही देते हैं। अगर सज्जन व्यक्ति हो आप और आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा होगा परेशान, भूखा होगा या वस्त्र नहीं होंगे उसके पास, तो आपका जिया नहीं मानेगा, आप उसे जो है उसकी मदद कर ही दोगे। तो जिया से बन जाएगा जॉर्जिया, और गरीब से बन जाएगा इराकली, गरीब सवेली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुर्तगाल। अब पुर्तगाल के हम कैसे याद रखेंगे, पुर्तगाल से हम वर्ड निकालेंगे गाल, पुर्तगाल से वर्ड निकाला हमने गाल, और मार्सोलो से वर्ड निकाला हमने मार्सालो, मार्सोलो से वर्ड निकाला मार्सालो, ठीक है। अब देखो ये जो है थोड़ा शब्द हो सकता है, शब्द किसी को अभद्र लगे, पर यहाँ पे मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन से आंसर याद हो जाए, तो इसलिए इससे रिलेट हमने करा। तो पुर्तगाल में वर्ड आया हमारा गाल, और मार्सोलो से हमारा वर्ड आया मार्सालो, ठीक है। अब मान लो कहीं लड़ाई हो रही होगी, कुछ लोग अपने जो है होते हैं दबंग प्रवृत्ति के, तो लड़ाई हो रही होगी तो उसने क्या कहा होगा, मार्सालो को कहा मार, गाल पे मार इनके, बहुत ज़्यादा वो जो है मतलब ये हुड़दंग मचा रहे हैं, मार्सालो को कहा मार, गाल पे। तो गाल से बन जाएगा पुर्तगाल, और मार्सालो से मार्सेलो रेबोला डी सोसा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्वीडन। अब स्वीडन में हम वर्ड निकालेंगे, स्वीडन से वर्ड निकालेंगे स्वीड, स्वीड यानी कि बात समझ लो, स्वीट लिखा है, स्वीट, एक स्वीट से स्विट्जरलैंड भी होता है, उसके चेंज होंगे तो आपको बता देंगे, फिलहाल आप स्वीडन के याद रखो क्योंकि इसी के चेंज हुए हैं अभी। स्वीट, अब देखो स्वीट रख के लेके जाता है व्यक्ति, कोई बच्चा स्कूल जाता है तो स्वीट यानी कि मिठाई कहाँ रख के लेके आता है, अपने टिफिन में, तो टिफिन से बन जाएगा स्टीफन लोफ बेन, ठीक है। स्वीट आदमी कहाँ रख के लेके जाता है, बच्चा अपने टिफिन में, तो टिफिन से बन जाएगा स्टीफन लोफ बेन। नेक्स्ट हमारा पोलैंड। अब पोलैंड से वर्ड निकालेंगे हम पोल, ठीक है, पोलैंड से हम वर्ड निकालेंगे पोल। अब देखो या तो इसे पोल से याद रख लेंगे, या हम याद रख लेंगे इसे पोलो से। पोलो एक गेम होता है, मैंने बताया था आपको जब मैंने प्रमुख एक पक्ष में खेलों के खिलाड़ियों की संख्या बताई थी, तो उसने बताया था कि पोल मत खोलना 4 व्यक्तियों के सामने है, ठीक है, तो 4 खिलाड़ी होते हैं। अब पोलो एक गेम होता, मान लो कोई महिला पोलो गेम देखने जा रही होगी, तो उसके हस्बैंड ने कहा होगा चलो मैं तुम्हें पोलो का गेम दिखा के लाता हूँ, तो उसने क्या कहा होगा महिला ने कि भाई मैं तो सज के जाऊँगी, ऐसे ना जाऊँगी खाली में, कि मैं तो क्या जाऊँगी, मैं तो अगर कोई गेम देखने जाऊँगी स्टेडियम में तो मैं तो सज के जाऊँगी, पूरा मेकअप करके जाऊँगी, तो मैं तो सज से क्या बन जाएगा, मैं तू सज मोर भिकी, ठीक है। पोलो से बन जाएगा पोलैंड। पोलैंड के जो प्रधानमंत्री बने अभी नवनियुक्त जो प्रधानमंत्री, उनका नाम है मैं तू सज मोर भिकी, मैं तो सज के जाऊँगी पोलो का गेम देखने, ठीक है। अब देखो ये आपके यूरोप के कंप्लीट हो गए। अब मैं इसे रब कर देता हूँ और अभी आपको फिर रिवीजन हो जाएगा, हाँ तो आज सब कुछ सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको यहीं पे याद हो जाएंगे, कुछ भी रटना नहीं है। देखिए मिटा देता हूँ मैं, जैसे देखो अब यूरोप के हैं पहले नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने अपना वर्ड निकाला था ना डर, तो ना डर कह रहा होगा आदमी, पहले तो मार लिया होगा उसे, मार के रूट भी गया, फिर कह रहा होगा ना डर, तो इसके प्रधानमंत्री बन जाएंगे मार्क रूटे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्लोवाकिया। तो स्लो सुना भैया, बाकी अपना स्लो सुना रहा हो कोई, तो वो क्या कह रहा होगा, अगर तेरे साथ बीता हुआ कोई वाक्य तो तेजी से सुना, तो इसके प्रधानमंत्री बन जाएंगे एडवर्ड हेगर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोसोवा। तो कोसोवा में हमने वर्ड निकाला था कोसो। अब भैया उसे कोसो मत,
ठीक है, उसको कोसो मत, वो जैसा है उसे वैसे रहने दो। तो बोजोसा से बन जाएगा बोजोसा उस्मानी। नेक्स्ट हमारा इटली। अब देखो इटली का मैंने बताया था, एक तो मारियो गेम से बताया था, मारियो गेम में ईंट की दीवारें तोड़ता था। और ये हम याद रख सकते हैं कि कहीं पे लड़ाई होगी तो वो कह मारियो मत इसे, किससे, ईंट से, नहीं तो पुलिस केस हो सकता। तो मारियो से बन जाएगा मारियो द्रागी, और इटली से, ईंट से बन जाएगा इटली। नेक्स्ट हमारा जॉर्जिया। अब देखो जॉर्जिया के अभी प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। जॉर्जिया से हमने वर्ड निकाला था जिया। अब देखो जिया नहीं मानता हमारा, अगर हम किसी गरीब व्यक्ति को देख लें तो इसके प्रधानमंत्री बन जाएंगे इराकली गरीब स्वली। ठीक है, गरीब से बन जाएगा गरीब स्वली, और जिया से बन जाएगा हमारा, जिया नहीं मानता, जॉर्जिया। नेक्स्ट हमारे पुर्तगाल। अब देखो पुर्तगाल से मैंने बताया था, मैं बार बार देखो आपसे कह रहा हूँ, मेरा जो है कोई मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करने का इरादा नहीं है, मैं बस खाली आपको क्वेश्चन से आंसर याद कराने के लिए इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। अब देखो गाल, कहीं पे किसी की लड़ाई हो रही होगी तो वो क्या कह रहा होगा उसने कि मार सालों के कहाँ पे, गाल पे। तो इसके बन जाएंगे मार्सोलो, इसके कौन बन जाएंगे बताओ, पूरा नाम बताओ, मार्सोलो डी सोसा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्वीडन। अब देखो स्वीडन जब याद रखेंगे, स्वीडन से हमने पढ़ निकाला था स्वीट। अब स्वीट यानी कि स्वीट यानी कि मिठाई, बच्चा अपने किसमें लेके जाता, टिफिन में। तो इसके प्रधानमंत्री कौन बन जाएंगे, स्टीफन लोवेन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोलैंड। पोलैंड से हमने पढ़ निकाला था पोलो। अब कोई पुरुष अपनी पत्नी से कह रहा होगा चलो मैं तुम्हें पोलो गेम खिला कर दिखा के लाता हूँ, तो उसने क्या कहा होगा कि मैं तो सज के जाऊंगी। तो मैं तो सज से बन जाएगा मैं तो सज मोरविकी। ठीक है। अब देखो लास्ट बचे हैं उत्तर अमेरिका के। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, उत्तर अमेरिका है, जैसे उत्तर अमेरिका के याद निकालेंगे, महाद्वीप के हैं ये, हैती पहला देश है हैती। अब हैती से हम वर्ड निकालेंगे हटी। हैटी से हम वर्ड निकालेंगे हटी। हटी उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि जिद्दी होता, कोई महिला या पुरुष जिद्दी होता, उसे हम बोलते हैं हटी। अब देखो कोई व्यक्ति अगर हटी होगा, कोई महिला थी, मानो महिला थी, महिला कपड़े धोने के लिए सरफ में आ रहे थे अपने पति से, तो पति ने सरफ कोई और ला के दे दिया उसे, मान लो मंगाया था सरफ एरियल का, ला के दे दिया उसने घड़ी का। तो वो महिला थी बहुत हटी, उसने क्या कहा अपने पति से कि अजी सुनते हो, मुझे तो एरियल के सरफ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सरफ कोई सा भी, मैं तो एरियल के सरफ से कपड़े धोऊंगी, ना तो कहीं कपड़े और जाकर धुला लाओ। कहती नहीं कहती महिलाएं कि मैं ना धोऊंगी कपड़े, आपके कपड़े जो है कहीं और जाकर धुला लो, अगर एरियल का सरफ ला के दोगे मैं तभी धोऊंगी कपड़े। तो एरियल से बन जाएगा एरियल हेनरी, और हटी से बन जाएगा हैती। अब देखो दक्षिण अमेरिका के कौन है, दक्षिण अमेरिका में चेंज हुए पेरू में। अब पेरू के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है गुइडो बेलिदो। अब इसे कैसे याद रखेंगे, कल मैंने आपको बताया था, बलिदो से बताया था कि अनेक धर्मों में बलि देने का जो है वो होता है, एक तरीके का परंपरा चली आ रही है। तो देखो याद रखेंगे कि बलि देना जो है बुरी बात है, निंदनीय कार्य है। अब कोई बलि देता होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कभी कभी ना रोज ही बलि देता होगा, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसके खिलाफ जो है लोगों के मन में गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, तो लोग क्या करेंगे, उसे कभी मौका मिलने पर पैरों से मारेंगे उसे, ठीक है, पैरों से। जैसे मान लो हमारे राष्ट्रीय पशु है, जैसे बाघ है, कोई बाघ की बलि देता है, या राष्ट्रीय पक्षी हमारा जो है मोर है, कोई मोर की बलि देते हो पकड़ा जाए, और जब वो जुर्म करते हो पकड़ा जाएगा, उसकी बलि देते हो पकड़ा जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, उसे पैरों से कुचलेंगे, यानी कि पैरों से मारेंगे। तो पैरों से बन जाएगा पेरू, और बलिदो से बन जाएगा गुइडो बेलिदो। ठीक है। अब देखो मैं दोनों रफ कर देता हूं, अभी आपको सुनाना है। कैसे देखो बताओ, हेती के राष्ट्रपति, हेती में बैठा था हटी, हटी थी महिला, अपने पुरुष से क्या बोली हट करके कि मुझे सरफ किसका चाहिए, एरियल का, तो इसके बन जाएंगे एरियल हेनरी। नेक्स्ट हमारा दक्षिण अमेरिका, इसमें पेरू के चेंज हुए हैं, तो पेरू से बढ़ निकला था हमने पैरों में, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है गुइडो बेलिदो। बलिदो से हमने बढ़ निकाला था बलि दो। तो बलि अगर कोई व्यक्ति देगा किसी पशु की, राष्ट्रीय पशु या पक्षी है, कोई भी ऐसा जीव जो बहुमूल्य हो, मतलब जो है लुप्त श्रेणी में आता हो, तो उसकी अगर कोई बलि देगा तो उसे क्या करेंगे, लोग पैरों से मारेंगे या कुचलेंगे। ठीक है, तो उसके बन जाएंगे पेरू। अभी देखो कुछ बच गए हैं, जैसे उत्तरी अफ्रीका बच गए हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बच गए हैं, वो मैं अभी कराता हूँ 2 मिनट में, ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा फिर। जैसा अब देखो हमारा अफ्रीका महाद्वीप की बात चल रही है, तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन बने हैं, अफ्रीका महाद्वीप में 2 देश है, देखो कांगो नाम से, एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है और एक कांगो गणराज्य है। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैं बताता हूँ। देखो लोकतांत्रिक देश वो होता है जहाँ पे संविधान लागू होता है, मतलब संविधान के कायदे कानून के हिसाब से काम होता, तो वो देश होता है लोकतांत्रिक। अब गणराज्य ऐसा होता है कि संविधान तो होता है पर जो है मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता संविधान का पूरा, तो ऐसे याद रखेंगे। देखो कांगो लोकतांत्रिक राज्य होगा तो लोग उसकी क्या देंगे, मिसाल देंगे, तो मिसाल से बन जाएगा मिसेल। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। देखो कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी, कि जो कांगो लोकतांत्रिक होगा
तो लोकतांत्रिक यानी कि संविधान के कानून के हिसाब से काम होता होगा, जहाँ पे संविधान के हिसाब से अकॉर्डिंग संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ के लोग क्या देंगे मिसाल। और कांगो गणराज्य, अब ऐसे याद रखेंगे जहाँ पे संविधान नहीं होगा, मतलब यहाँ पे खाली गण यानी कि व्यक्ति और राज्य यानी कि कोई स्थान, जहाँ पे खाली लोग गण रहते होंगे, जहाँ पे कोई कानून नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई छिचोरा भी, मतलब मामूली से गुंडा भी क्या बन के घूमेगा, डैनी बन के घूमेगा। डैनी गुंजालेस के नाम आपने सुना होगा, फिल्मों में आते थे, ये विलन का रोल करते थे, तो डैनी बन के घूमेगा वहाँ पे। हर छोटा मुजरिम जो है वहाँ पे क्या बन के घूमेगा, डैनी। तो डैनी से बन जाएगा डैनी ससो नगेसो, ठीक है। पहले याद रखेंगे जहाँ पे लोकतांत्रिक होगा तो वहाँ के लोग क्या देंगे मिसाल, तो मिसाल से बन जाएगा जीन मिशेल सामा लुकोंडे। और जहाँ पे संविधान नहीं होगा तो वहाँ पे क्या बन के घूमेंगे लोग, डैनी यानी गद्दार बन के घूमेंगे, तो डैनिस ससो नगेसो। अब प्रधानमंत्री इसके कौन है, अब देखो जहाँ पे गणराज्य नहीं होगा तो वहाँ पे मारामारी होगी, एकदम जो है सब लूटपाट होगी एक तरीके से, लोग जो है अपनी मर्जी से काम करते होंगे। अब मान लो कोई दुकान पर तुम सामान लेके गए तो वो क्या होगा, 2 किलो टमाटर दे दे, तो टमाटर क्या करेगा, ऐसे तुम 2-4 टमाटर उठा के दे देगा, तो तुम उससे क्या कहोगे, अना भाई इसे तोल तो ले, अना इतने, अना मतलब होता है ऐसे अपनी भाषा में कहते हैं अना, क्या अना तोल तो ले भाई, इसे ऐसे दे रहा है तू, ना तोला ना सोला, 2-4 टमाटर उठा के तूने मुझे ऐसे दे दिए। तो जहाँ पे कांगो, जहाँ पे गणराज्य होगा, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा, तो वहाँ पे बिना तोले ही जो है आदमी सामान तुम्हें दे देगा, जबरदस्ती लड़ जाएगा मर जाएगा, तो उसके बन जाएंगे प्रधानमंत्री अना तोले। अब जो अगला है तंजानिया, ये अफ्रीकी कंट्री का देश, वो है कंटिनेंट का देश है तंजानिया। बढ़ निकालेंगे हम तंज, तंज का मतलब होता है गर्मा गर्मी गुस्सा लड़ाई। अब किसी से तंज होगी, ठीक है, अगर मान लो मेरी किसी से तंज है मतलब दुश्मनी है, तो मेरे पड़ोसी या मेरे घर वाले क्या चाहेंगे, मेरे घर वाले चाहेंगे भाई किसी सूरत से इसकी सुलह हो जाए, इससे सुलह से बन जाएगा सुलह, मतलब कल को ऐसा ना हो कि इसकी लड़ाई है इससे, और अगर इसकी सुलह नहीं हो तो कल को लड़ाई ज़्यादा हो जाए और जो है कोई ना कोई थाने पहुंच जाए या कोई जो है दुर्घटना हो जाए। तो घर वाले क्या चाहते हैं, जब किसी के साथ हमारी तंज होती है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसकी सुलह हो जाए, मेरे लड़के की है, मेरे भाई की। अब ये भी ध्यान रखना, ये जो तंजानिया में जो राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलू, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ये पूछ सकता है कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सा। ध्यान रखना तंजानिया से तंज आ जाएगा और सुलू से सुलह बन जाएगा। तो तंज होएगी किसी से तो क्या करना चाहेंगे, सुलह करना चाहेंगे। नेक्स्ट है युगांडा। अब युगांडा से हम बढ़ निकालेंगे युग। युग मतलब कल ही बताया था मैंने, युग का मतलब होता है किसी का समय, जब किसी का समय अच्छा चलता है यानी कि युग अच्छा चलता है तो उसके क्या बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेरी बन जाते हैं। बेरी कहते हैं दुश्मन को, कहते नहीं कहते दुश्मन को बैरी, गाना भी है बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, तो बैरी मन होता है दुश्मन। तो जिसका युग चलता है, युग जिसका अच्छा चलता है उसके क्या बन जाते हैं, बेरी बन जाता है। तो बेरी से बन जाएगा यो बेरी मुसे बेनी। खाली हमें हिंट याद रखना है, ऑप्शन देख के तुरंत आपके माइंड में जो ट्रिक है ये मेरी वाली, ये ट्रिक क्लिक कर जाएगी, तुरंत आप जो है सही ऑप्शन लगा जाओ। देखो अगला है नाइजर। अब नाइजर क्या है, मोहम्मद बजूम। अब देखो जो नाई लोग जो होते हैं, मतलब जो बाल काटने वाले हेयर ड्रेसर होते हैं, वो ज़्यादातर जो है हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमारे उत्तर भारत में जो मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है। तो नाई, देखो नाई के पास मान लो मैं बाल कटवाने गया, अब नाई मैं भी गया, मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी गया, तो नाई, मैंने पूछा भाई नाई कहाँ है, तो उसके चेले ने बताया होगा भाई साहब नाई तो जो है बजू करने गया। बजू का मतलब होता है, बजू तब करते हैं हम, मुस्लिम लोगों को पता होगा कि जब हम नमाज करने जाते हैं, नमाज करने से पहले बजू बनाते हैं हम, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। तो मैंने कहा नाई कहाँ है, तो उसका चेला बोला कि उस्ताद तो जो है नाई तो जो है कहाँ गए, बजू करने गए, तो कुछ समय बाद आएंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला जो चेला था उसका, अब मैंने उससे कहा भाई मुझे हो रही जल्दी, मुझे जाना है, तो चेले ने क्या कहा होगा, ओ लाओ मोए दो, ये कैंची मुझे दो, लाओ मैं काट कर दिखाऊँ आपके बाल, ठीक है। मैंने उससे कहा भाई मुझे जल्दी हो रही है, प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, तो उसने कहा होगा ओ जल्दी हो रही है, ओ तो लाओ मोए दो, क्या दो मुझे, कैंची दो, लाओ मैं काट कर दिखाता हूँ बाल। तो ओ मोए दो से बन जाएगा ओ ओए मोए डो महामदो। बहुत अजीब नाम है, याद करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करा सकूँ। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, आपको याद भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत कमेंट जो हैं पॉजिटिव कमेंट आ रहा है मेरे पास। तो याद रखना कि नाई क्या करने गया था, बजू, तो बजू से बन जाएगा मोहम्मद बजूम, और प्रधानमंत्री है इसके, तो नाई बजू करने का, चेला बोला कि ओ मोए दो, लाओ ये कैंची मुझे दो, मैं काट कर दिखाऊँ, तो ओ मोए दो से बन जाएगा ओ मोए दो महामदो। लास्ट है हमारा, अब देखो ये ओशिनियाई देश है ये, ठीक है, ओशिनिया कंट्री वो है ये कॉन्टिनेंट टाइप का, तो उसी का देश है ये ओशिनिया देश। अब इसका एकमात्र देश है समोआ, जिसके प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। अब हम याद कैसे रखेंगे, देखो समोआ से वर्ड निकालेंगे हम समोसा,
समूह से मिलता जुलता वर्ड क्या है? समोसा। ठीक है, अब वो नाओमी मताफा हम याद रखेंगे। देखो अब मानो मेरा भाई, छोटा भाई समोसा खाने गया, ठीक है, अब मैंने उसे भेजा, मम्मी ने मेरी भेजा कि जा समोसा लेके आ, ठीक है, हमारे ठाणे में तो बहुत फेमस समोसे मिलते हैं। तो उसने कहा, मैंने कहा भाई, मम्मी ने कहा उससे कि जा समोसा लेके आ। अब समोसा लेने गया वो, अब समोसे दुकान पर खड़ा था, समोसे खा रहा था, तो मम्मी ने उसे फ़ोन करा कि बोले अल्लाह तू समोसा लेके ना आया, चल तू ना आया कोई बात ना, मैं आ रही हूँ। तो उसने क्या कहा होगा कि ना अम्मी मता, ना अम्मी मता, ना अम्मी मत आ। ठीक है, मान लो मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, मुस्लिम हूँ मैं, अपनी मम्मी को अम्मी कहता हूँ मैं, तो उसने क्या कहा होगा कि ना अम्मी, ना अम्मी से बन जाएगा नाओमी, और मता से बन जाएगा मताफा, कि ना अम्मी मता समोसा का टेस्ट बिल्कुल खराब है, बेकार समोसे हैं। ठीक है, तो समोसा बन जाएगा समोसा, और प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना समोसा खाने के लिए मम्मी आएंगी, तो क्या आएगा ना अम्मी मता, तो ना अम्मी मता से नाओमी मताफा। अब देखो मैं रफ कर देता हूँ, सब ये हाथों हाथ आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे, अभी बताने हैं। अब देखो जैसे रिवाइज करेंगे, पहला है हमारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो नाम से 2 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, तो हम जो है लोकतांत्रिक से निकालेंगे। देखो जो लोकतांत्रिक देश होगा तो उसके लोग क्या देंगे? मिसाल। तो मिसाल से क्या बन जाएगा? हाँ, जीन मिशेल लुकोंडे, बस याद रखो, जीन मिशेल स्वामा लुकोंडे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक के क्या दी जाती है? मिसाल। तो मिसाल से याद आएगा जीन मिशेल। ठीक है, अगला है कांगो। अब देखो कांगो गणराज्य में राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। ठीक है, तो कांगो, अब कांगो में गणराज्य याद रखेंगे। जो कांगो जहाँ पे, मतलब कांगो जो देश होगा जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या बने घूमेंगे सब? डैनी। तो डैनी से बन जाएगा डैनी, डेनिस ससे नगेसो। ठीक है, और प्रधानमंत्री है इसके। अब देखो जब क्या होगा, जब मतलब जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब अनाधोन महामारी, मारा मार चल रही होगी सब वहाँ पे। ठीक है, मारा मार चल रही होगी, और टमाटर लेने जाओगे तो बिना तोले देखो, तो उससे क्या कहोगे? अना भाई तोल तोले, तो तोल से क्या बन जाएगा? अना तोले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तंजानिया। अब देखो तंज अगर हमारी किसी से होगी तो हमारे परिवार वाले चाहेंगे भाई इसकी किसी तरीके से सुलह हो जाए, तो सुलह से क्या बन जाएगा? हाँ, तंजानिया बन जाएगा सुलू। ठीक है, तंजानिया के ना क्या बन जाएंगे? सुलह से, हाँ सुलू। अब याद रखेंगे, देखो अब हमें ये भी याद रखना है कि ये जो प्रधान राष्ट्रपति बनी है तंजानिया की, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखना है कि तंजानिया की जो राष्ट्रपति बनी है ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, सामिया सुलू। नेक्स्ट हमारा युगांडा। अब देखो युगांडा के हम कैसे याद रखेंगे? जिसका युग चलता है उसके लोग क्या बन जाते हैं? बैरी। तो बैरी से क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएंगे यूवेरी मुसेवेनी। ठीक है, नाइजर के। अब देखो नाई की दुकान से बाल कटवाने गए होंगे, हमने कहा नाई कहाँ है, तो उसने कहा भाई नाई तो जो है बजू करने गया, तो बजू से क्या बन जाएगा? हाँ, मोहम्मद बजूम। और प्रधानमंत्री हैं इसके। अब चेला क्या बोला? क्या तुम्हें जल्दी हो रही तो ओ मोए दो, तो ओ मोए दो। ठीक है, हाँ, ओ मोए दो मोहम्मद, इसके बन जाएंगे प्रधानमंत्री ओ मोए दो मोहम्मद। अब लास्ट हमारा ओशियानिया देश है, तो ओशियानिया देश है समोआ। अब समोआ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नाओमी मताफा। ठीक है, नाओमी मताफा, खाली नाओमी मताफा याद रखना आपको। अब समोसा खाने गया होगा, अम्मी कह रही होंगी लल्ला मैं भी आऊँ समोसा खाने, तो उसने क्या कहा कि नाओमी मता, तो नाओमी मता से बन जाएगा नाओमी मताफा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब जो है इसी प्रकार प्यार देते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।